दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि सभी लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, पर जो प्रवेश करेंगे उनमें से भी कुछ आदर के साथ प्रवेश करने पाएंगे। यह आदर के साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना क्या है, क्या आप जानते हैं? यदि नहीं तो मेरे साथ इस प्रसारण में शामिल होकर जानिए कि इस संदर्भ में वचन क्या कहता है। प्रिय मित्रों, आप सभी सम्मानित दर्शकों को मसीह यीशु में प्रेम भरा नमस्कार। आज के सत्यवचन प्रसारण में आपका स्वागत है। मित्रों, आशा है कि आप वचन में बढ़ रहे हैं और हमारा यह प्रसारण आपके लिए आत्मिक उन्नति का कारण सिद्ध हो रहा है। यदि ऐसा है तो आपसे निवेदन है कि आप हमें फ़ोन के द्वारा सूचित करें ताकि हम भी जानें कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कैसा कार्य किया है। मित्रों, हम किसी भी बात को उसकी उन्नति के आधार पर जांच करते हैं या जांच सकते हैं। आत्मिक जीवन की जांच परमेश्वर के वचन के द्वारा की जाती है। मित्रों, आपने पिछले भाग में देखा था कि मसीह की सिद्धता में उन्नति का एक क्रम है। आज हम पतरस की दूसरी पत्री के पहले अध्याय के 10वें पद से आगे देखेंगे कि वचन हमें बुलाए जाने और चुने जाने के संबंध में क्या कहता है। परमेश्वर ने संसार के सभी मनुष्य को अपने राज्य में बुलाया है कि वे उसके भाग हों। साथ ही हमारे लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि हम आदर के साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। दोस्तों, हमें परमेश्वर के राज्य में आदर के साथ प्रवेश करने के लिए जिन बातों की आवश्यकता है उनमें बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सत्य में बने रहें। दोस्तों, वह सत्य जो हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा प्राप्त होता है। इसलिए दोस्तों, हम सत्य वचन कार्यक्रम के द्वारा उसी सच्चाई को आप तक लाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए मित्रों, हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और उन गहरी बातों को जानें जिसे परमेश्वर ने अपने दास पतरस के द्वारा से कलीसिया के प्रति विश्वासियों की उन्नति के लिए प्रदान किया। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को दूसरा पतरस की पत्री 1 अध्याय उसके 10 पद से आरंभ करेंगे। आइए हम अपने बाइबल में देखें। दूसरा पतरस 1 अध्याय उसके 10 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। कहता है अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने का भली भांति यत्न करते जाओ। आप विश्वासी की सुरक्षा को तो चुनौती नहीं दे सकते, वह बाधित नहीं हो सकती। यदि आप अपना जीवन निष्ठा एवं सच्चाई से न जिए तो आप अपने नए जीवन के विषय चिंतित ही रहेंगे। यह सच है कि प्रभु यीशु ने आपके उद्धार के लिए सब कुछ किया है जो आवश्यक है। इसलिए आपको अपने मसीही जीवन को अर्थपूर्ण बनाने का प्रयास करते रहना है। एक विवाहित मनुष्य को सोचने की आवश्यकता नहीं कि वह विवाहित है या नहीं। आपको तो अपने विवाहित जीवन को अर्थपूर्ण बनाना है। मुझे यत्न करना होगा जो मैं वर्षों से कर रहा हूं। इसी प्रकार मसीही जीवन के बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। तब आगे कहता है, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। मैंने अनेक विश्वासियों से बातें की हैं जो पाप में गिर चुके हैं, और यह एक अति रोचक बात है कि पाप में गिरने से पहले उन्हें अपने उद्धार का आश्वासन नहीं था। अतः हम देख सकते हैं कि जिसमें उद्धार का आश्वासन नहीं है वह अपनी ठोस नींव का आश्वासन भी नहीं रखता है। हम दूसरा पतरस 1 उसके 11 पद में पढ़ते हैं, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। ध्यान दें कि पतरस विश्वासियों के उठाए जाने की अपेक्षा पृथ्वी पर राज्य स्थापित करने के लिए मसीह के आगमन को महत्व दे रहा है। क्यों? पद 14 में वह कहता है, क्योंकि यह जानता हूं कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है।
पतरस जानता था कि वह कलीसिया के उठाए जाने के समय तक जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि वह जानता था कि वह कैसी मृत्यु प्राप्त करने जा रहा है, जैसा उसे प्रभु यीशु ने कहा था। अपनी मृत्यु के बारे में यह विचार रखना अति उत्तम है, तथा इसलिए कि वह जानता था कि वह शीघ्र ही प्रभु की उपस्थिति में प्रवेश करेगा। अतः वह प्रभु राज की चर्चा करता है। दूसरा पतरस 1 उसके 12 में लिखा है, इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा। यह जानकर कि वह अधिक समय विश्वासियों के साथ नहीं रहेगा, उसमें उनको प्रोत्साहित करने की मनोकामना जागृत हुई कि वे अनुग्रह में बढ़ते जाएं, अन्यथा उनमें आत्मिक निष्क्रियता आ जाएगी। आज ऐसे विश्वासी हैं जो भटक रहे हैं और आत्मिकता में निष्क्रिय हैं। हम दूसरा पतरस 1 अध्याय उसके 13 पद में पढ़ते हैं, मैं यह अपने लिए उचित समझता हूं कि जब तक मैं इस डेरे में हूं तब तक तुम्हें सुधि दिलाकर उभारता रहूं। कहता है जब तक मैं इस डेरे में हूं, वह अपनी देह को डेरा कहता है। वह जब तक जीवित है वह उन्हें इन महत्वपूर्ण बातों का स्मरण कराता रहेगा। पतरस कहता है कि विश्वास, संयम, सद्गुण, समझ, धीरज, भक्ति, भाईचारे की प्रीति और प्रेम वर्तमान ही नहीं पर बढ़ते जाएं, तो वे हमें निकम्मे और निष्फल ना होने देंगी। जो विश्वासी निष्फल हैं उनमें ये गुण नहीं हैं और वे अंधे हैं, वे अपने पापों के धोए जाने को भूल चुके हैं। अतः हमें अपनी बुलाहट और चुने जाने को सिद्ध करने के लिए यत्न में लगे रहना चाहिए, जिससे कि हम ठोकर ना खाएं और प्रभु यीशु के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करें। हम दूसरा पतरस 1 अध्याय के 14 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि यह जानता हूं कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। यहाँ पतरस वह बात कहना चाहता है जो प्रभु यीशु ने अपने पुनरुत्थान के बाद गलील सागर के तट पर उनके लिए नाश्ता तैयार करने के बाद कही थी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 18 और 19 पद में, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहां तू न चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। पतरस की दूसरी पत्री का यह अंश परमेश्वर के महत्वपूर्ण अंशों में से एक है। मैंने इसका गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया है, जिससे कि हम पतरस की बात को जानें और समझें। अब आप समझ गए होंगे कि मैं इस पत्री को पतरस का मृत्यु गीत क्यों कहता हूं। यह उसकी मरण शैया के वचन हैं। मनुष्य चाहे कभी भी काम की बात ना करे, वह अपने मरते समय अवश्य काम की बात करता है। वह चाहे आजीवन झूठ बोलता रहा हो, मरते समय वह सच बोलेगा। उत्पत्ति की पुस्तक 49 अध्याय में याकूब मरते समय अपने 12 पुत्रों को एकत्र करके उनके लिए भविष्यवाणी करता है, जो सच सिद्ध हुई। मूसा जानता था कि वह प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं कर पाएगा। वह मोआब के नबो पर्वत पर प्राण त्याग देगा। उसने याकूब के समान 12 गोत्रों को आशीष दी। वह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रबोधन था। यहोशू ने भी मरने से पहले इस्राएल को अंतिम संदेश दिया और उन्हें परमेश्वर की सेवा करने की चुनौती दी थी, तथा अपने विषय में कहा, यहोशू 24 उसके 15 पद में, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। दाऊद ने मरते समय सुलेमान से कहा, मैं तो कूच करने वाला हूं। यह कैसा अद्भुत चित्रण है। सब कब्रिस्तान की राह पर हैं।
और उसने सुलेमान को मंदिर निर्माण का उत्तरदायित्व सौंपा और संपूर्ण इस्राएल को उसके साथ सहयोग करने का आग्रह किया। पहला इतिहास 29 उसके 1 पद में, मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार लड़का है और केवल उसी को परमेश्वर ने चुना है। काम तो भारी है, क्योंकि यह भवन मनुष्य के लिए नहीं, यहोवा परमेश्वर के लिए बनेगा। प्रभु यीशु ने क्रूस की मृत्यु और महिमामय पुनरुत्थान से पूर्व अपने शिष्यों को कैसा महान सत्य समझाया था। पौलुस ने भी तीमुथियुस को अपना अंतिम संदेश दिया था। दूसरा तीमुथियुस के पत्री 4 अध्याय उसके 6 से 8 पद में, क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। अब पतरस कहता है, यह जानता हूं कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है। प्रथा के अनुसार पतरस का सिर नीचे था, परंतु मेरा अर्थानुवाद यह है कि प्रभु यीशु ने आकाश की ओर निहारा था, जबकि पतरस सिर झुकाकर मरा था, क्योंकि वह अपने को सिर उठाने योग्य नहीं समझता था। पौलुस और पतरस दोनों ही ने मानवीय शरीर के लिए तंबू शब्द काम में लिया था। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय उसके 1 पद में पौलुस कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। यह डेरा या तंबू अत्यधिक कमजोर है। यदि आप नहीं मानते तो सड़क के बीच आ जाएं और देखें कि आपका तंबू कैसे उठ जाता है। मरने पर यह देह मिट्टी में सो जाती है। इसी मिट्टी से परमेश्वर ने आदम को बनाया था। हमारे शरीर में मिट्टी के 15 और 16 तत्व पाए जाते हैं। यही मानव शरीर की रचना है। मृत्यु में शरीर मिट्टी में सो जाता है, अर्थात लेट जाता है, और साहित्यिक मूल भाषा में इस शब्द का अर्थ भी यही है, सो जाना। दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 5 उसके 8 पद में पौलुस कहता है कि हम शरीर में अनुपस्थित होकर प्रभु के पास उपस्थित हो जाते हैं। पतरस और पौलुस मृत्यु के विषय यही विचार रखते थे। शरीर सो जाता है, परंतु आत्मा नहीं मरती है। पुनरुत्थान शरीर का होता है, आत्मा का नहीं, क्योंकि आत्मा नहीं मरती है। मूल भाषा में पुनरुत्थान के शब्द का अर्थ है खड़ा होना, अर्थात शरीर का खड़ा होना। अब हम आगे देखते हैं भविष्यवाणी की पूर्ति द्वारा धर्मशास्त्र की प्रामाणिकता की सत्यता। दूसरा पतरस 1:15 में लिखा है, इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कूच करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको। कहता है मेरे कूच करने के बाद। कूच का मूल अर्थ है निर्गमन। वह अपने डेरे से निकल कर जाएगा, वह वस्त्र की नाई उसे उतार देगा। कूच शब्द से प्रकट होता है कि मृत्यु अंतिम नहीं है। इस्राएल के मिस्र से निकल जाने के बाद मिस्रियों ने कहा था अंत हुआ, परंतु वह अंत नहीं था। इस्राएल वहां से कूच करके जंगल से होता हुआ प्रतिज्ञा के देश में आया। मिस्र तो आज भी उनके साथ पूरा व्यवहार समाप्त नहीं कर पाया है। पतरस के लिए मृत्यु निर्गमन था, अंत नहीं। इसलिए कहता है इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको। पतरस कहता है कि मृत्यु से पूर्व वह हमें चिरस्मरणीय कुछ बातें बताना चाहता है, और एक मुख्य बात है जिस पर वह सबसे अधिक बल देता है, वह है परमेश्वर के वचन की प्रामाणिकता। अब पतरस के इस पत्र को समझना कठिन है, परंतु आज संसार में 2 शक्तियां काम कर रही हैं। एक शक्ति है जो आपको केंद्र की ओर खींचती है, और दूसरी वह है जो आपको केंद्र से दूर ले जाना चाहती है। यदि आप किसी वस्तु को धागे से बांधकर अपने सिर के चारों ओर घुमाएं,
तो उस पर दो बल यानी कि शक्तियां काम करती हैं। एक जो उसे आपसे दूर ले जाने के लिए धागे को खींचता है और एक वह जो उसे केंद्र से जोड़कर रखने के लिए धागे को थामे रहता है। पतरस परमेश्वर के वचन के संबंध में इन दो शक्तियों की चर्चा करता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन ही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो हमें परमेश्वर से जोड़कर रख सकती है। हमारा टीवी कार्यक्रम देखने वाले एक शराबी ने पत्र लिखकर बताया कि परमेश्वर के वचन ने उसकी शराब की लत छुड़वा दिया। पतरस पहले ही कह चुका है कि हमें अपनी बुलाहट और अपने चुने जाने को सिद्ध करने का यत्न करना चाहिए। यह हमें बताता है कि एक ऐसा अधिकार है जिस पर हम निर्भर कर सकते हैं। अब कोई पूछे, आप कैसे कह सकते हैं कि बाइबल वास्तव में परमेश्वर का वचन है? आइए हम पढ़ते हैं 2 पतरस 1 अध्याय उसके 16 पद। लिखा है, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य का और आगमन का समाचार दिया था, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। हमारे ध्यान देने योग्य यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण बात है। वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था। बाइबल ना तो झूठा ग्रंथ है और न ही परियों की कहानी है। बाइबल दंत कथा भी नहीं है। बाइबल ऐतिहासिक पुस्तक है और तथ्यों का संग्रह है। यदि आप सत्यनिष्ठ हैं और अपने पापों का त्याग करना चाहते हैं तो परमेश्वर इसे आप पर सत्यापित करेगा। यदि आपकी आंखों पर पर्दा पड़ा है तो उसका कारण यह नहीं कि आप मानसिक रूप से अंधे हैं, परंतु यह कि आप अपने पापों से अलग होना नहीं चाहते हैं। जब हम पापों का त्याग करना चाहते हैं तो परमेश्वर बाइबल को हम पर सत्य सिद्ध करता है। इसलिए लिखा है, हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। पतरस ने उसके प्रताप को कब देखा था? आगे चलकर पतरस बताएगा कि वह प्रभु यीशु के रूपांतरण की चर्चा कर रहा था। मेरे मित्रों, आज यह क्या ही भली बातें हैं कि हम इस सत्य को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और आज हम सब के लिए भी यह सुंदर मौका है कि हम अपने जीवन को जांचें, परखें और उस सत्य को अपने जीवन में ग्रहण करें। तो मित्रों, आपने जाना कि परमेश्वर ने सभी मनुष्यों को अपने राज्य में बुलाया है। परमेश्वर ने कुछ को चुना है कि वे उसकी सेवा के लिए उपयोग किए जाएं। हम परमेश्वर से उसके निर्णय पर प्रश्न नहीं उठा सकते, पर हम उससे सिर झुकाकर स्वीकार कर सकते हैं। दोस्तों, यदि हम परमेश्वर द्वारा चुने गए हैं तो हमें उसे सिद्ध करना होगा कि हम उसके राज्य में वास करना चाहते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं। यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि चुनाव उसका है, पर इस बात को सिद्ध करने में हमारी अहम भूमिका है। हम अपने जीवन के कार्य और शैली के द्वारा परमेश्वर और संसार को प्रकट करते हैं कि हम क्या चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, क्योंकि यह बात इस तथ्य को निर्धारित करती है कि हम कैसे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें केवल पापों की क्षमा चाहिए, जो हमें प्रभु यीशु के लहू पर विश्वास करने के द्वारा से प्राप्त होती है। पर यदि उसके बाद वचन पर आधारित जीवन हम नहीं जीते हैं तो हम आदर के साथ कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मित्रों, यह हमारे जीवन भर की प्रक्रिया है जो प्रकट करती है कि हम अपने अनंत के बारे में क्या विचार रखते हैं। जिस बात पर पतरस बल दे रहा है वह यह है कि यदि हम वचन को जानते हैं तो भी वह उन्हें सिखाने के लिए वह सर्वदा तैयार रहता है, जिसका अर्थ है कि हम वचन को पढ़ना और उस पर मनन करना, अध्ययन करना बंद ना करें या नहीं कर सकते। हमें अपने आप को सदा वचन में सराबोर रखना होगा कि हम किसी भी बात में चूक न जाए। मित्रों, आपको भी प्रतिदिन वचन में समय देने की आवश्यकता है कि आप भी वचन में बने रहें, उसमें डूबते चले जाएं। आइए दोस्तों, हम प्रार्थना करें कि हम सब बड़े आदर के साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएं। हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारे लिए ये अवसर दिया है
कि हम आपके राज्य में, स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने पाएं। प्रभु, हमारी यही प्रार्थना है कि हमारे सारे दर्शक जो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, प्रभु, वे भी आदर के साथ आपके राज्य में प्रवेश करें, जैसे आपका वचन कहता है। पिता परमेश्वर, इसके लिए प्रभु हमें बहुत से परिवर्तनों की आवश्यकता है। हमारे जीवन को आपके वचन के आधार पर बढ़ाते रहने की आवश्यकता है। प्रभु, हमारी सहायता करें। विशेष तौर पर हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे सभी बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं, बहनों के लिए, भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं, बच्चों के लिए। प्रभु, इन पर आपका अनुग्रह बना रहे। हमारी प्रार्थना है विशेष तौर पर हमारी बहनों के लिए प्रभु, जो अपने कार्य क्षेत्र में बाहर जाते हुए प्रभु जी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करती हैं। अनुग्रह करना प्रभु कि वे आपकी सुरक्षा में पाई जाएं। अपने दूतों का पहरा उनके चारों ओर रखना प्रभु, और होने देना पिता कि उनके द्वारा से आपके वचन की, आपके नाम की महिमा होने पाए। हम विनती करते प्रभु, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से सुने और अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें। आमीन। मित्रों, इस प्रसारण में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन को फिर से आगे बढ़ाएंगे। तब तक प्रभु के साथ बने रहें और हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, कष्ट सहने। संयम पर धीरज। इस वाक्य में धीरज का संदर्भ कष्ट सहने से है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, पुनरुत्थान शब्द का अर्थ है खड़ा होना। मनुष्य के पुनरुत्थान में हमारे जीवन का कौन सा हिस्सा पुनरुत्थित होगा? ए, आत्मा, बी, विश्वास, सी, शरीर, डी, प्राण। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।